करते हैं आज के प्यारे से सेशन को। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, राइट। आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है ना, वो पहला टॉपिक है क्या, विद्युत आवेश और धारा। यहाँ से एक एमसीक्यू बन जाता है। फिर दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है विभव और विभवांतर। फिर उसके बाद विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचे कि रट के काम चल जाएगा, तो नहीं भाई, नहीं चल सकता। दूसरा टॉपिक विशिष्ट प्रतिरोध, जहां से इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये टॉपिक। प्लस एक न्यूमेरिकल इससे बनता है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से नोट कर लो कि यहां से एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चों विद्युत परिपथ के बारे में। हम लोग विद्युत परिपथ समझेंगे और परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव समझेंगे, ठीक, और उनके प्रतीक समझेंगे कि भाई प्रतीक कौन कौन से होते हैं। ये वाला टॉपिक भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम आगे की चीजें ढंग से नहीं पढ़ पाते। फिर उसके बाद आता है इस चैप्टर की, जिसको बोलते हैं कि इस चैप्टर की जान है, और वो जान कौन सी है इस चैप्टर की, तो भाई वो है इस चैप्टर में एक बहुत प्यारा सा नियम जो कि साइमन ओम के द्वारा दिया गया था, जिसको हम कहते हैं ओम का नियम। फिर उसके बाद बात करें तो बच्चों प्रतिरोधकों का संयोजन, ये हमारा टॉपिक, जिसके अंदर अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। एक आता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आता है पार्श्व क्रम संयोजन। यहां से हमारे पास एक 6-6 नंबर के दो टॉपिक